300-500 के नीचे लगाओगे यार, तुम्हें सही लगा तभी तो तुम जुड़े। तो फिर यार जो चीज तुम्हारे लिए सही है उसके लिए गलत कैसे हो जाएगी। मैं देखता हूँ बहुत सारे घर में 2 भैया हैं, पहले एक काम कर, तू ही कर ले। अरे नुकसान 6 का भी नुकसान ही है, 12 का भी नुकसान ही है, नुकसान होता है। नुकसान के चक्कर में मत पड़ो, सारी चीजों को समझो और सारे मिलके करो, फिर देखो कैसे ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग करो। 20% ज्वाइनिंग कैसी हो, कंपलसरी है, वो कहीं जा ही नहीं सकते। लड़ेंगे भिड़ेंगे जितना मर्जी मना कर ले, जोड़ना तो क्यों, रोज सुबह शाम यही होना। इमोशनल ज्वाइनिंग 15% लोग ऐसे हैं, जब आप प्लान दिखाते हुए अपने ड्रीम बताते हो कि मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मैं अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कर्जा था, मैं कर्जा उतारने के चक्कर में आया था, मैं जिस घर में रहता हूँ मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, या मैं बाइक में चलता था, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहता हूँ, अपने माँ बाप का नाम चाहता हूँ, यानी कि वो आपके ड्रीम के साथ कनेक्ट होकर इमोशनली आपके साथ अटैच हो जाता है कि नहीं भैया कर्जा तो मेरे को भी उतारना, नहीं भैया मेरे को भी बच्चे की एजुकेशन को लेके तो मैं भी परेशान हूँ, हाँ भैया मेरी बेटी की शादी के लिए भी मेरे पास कुछ भी फंड, ये सब तो मुझे, मतलब वो आपके ड्रीम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं प्लान दिखाते हुए। और जैसे ही ड्रीम्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो 15% लोग कुछ समझ नहीं आता, उन्हें एक चीज समझ आ जाती है, अटक जाती है कि बेटी की शादी कराने के लिए कर रहा हूँ और मेरी बेटी भी शादी के लायक हो रही है, मेरे को भी इसीलिए करना। और बाकी जो टाइप हो रहा है वो आती है अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग, कि जो कहता है मैंने सब समझ लिया अब ज्वाइन करा। अगर सबको सब कुछ समझाने के चक्कर में रहोगे तो केवल यही हाथ लगेगा। जो 4 लोग ज्वाइन हो सकते थे उसमें से एक ही ज्वाइन होने वाला है, समझ के। आप में से कोई इंसान मुझे खड़ा होके बताओ जो जुड़ा हो, जो ये कहता भैया मैंने पहले सब कुछ समझा तब जाके जुड़ा था मैं, तो कितने? तो आपके लोग भी कैसे आएंगे, बिना समझे ही आएंगे ना, तो क्यों समझाने के चक्कर में पड़ रहे हो। जब समझ के तुम नहीं आए, अच्छा चलो मैं एक और बात समझो, बिना समझे आए ये बात पक्की है, लेकिन कितने लोगों को लगता है कि इस बिजनेस की कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में जरूरत तो थी। जुड़ने से पहले समझ आया, जुड़ने के बाद? तो तुम्हारे लोगों को पहले समझ कैसे आ जाएगा, उन्हें भी कब समझ आएगा? तो पहले जोड़ दो, समझ उन्हें आ ही जाएगा। ना समझ आए तो यहाँ लाके बिठा देना, हम समझा देंगे। जब तक नहीं जुड़ा तब तक आप यहाँ से ला नहीं सकते। यहाँ केवल जो ज्वाइन है, जो लोग वाकई अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं, जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे केवल वही लोग आते हैं, यहाँ सबकी एंट्री भी नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद समझाने के चक्कर में कौन के भैया मैं समझा के ही लाऊंगा, कौन ऐसा? तब ज्वाइनिंग बढ़नी चाहिए नहीं, क्योंकि देखो शुरुआत में सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। और एक बात समझो, सामने वाले को बताओ मेरे को जानता है, हाँ मैं अपने लिए कोई गलत काम करूंगा ना, तो जो काम मेरे लिए अच्छा है वो तेरे लिए बुरा कैसे हो सकता है? जो मैं कर रहा हूं वही करने के लिए तो बोल रहा हूं। मैं फंसा हुआ हूं तो फंस जा, फंसने से मेरे 26 लाख आगे तेरे भी आ जाएंगे, बता सही है? चले आगे, समझ आई ये बात? अब देखो, जब आप उसका फॉर्म भर देते तब क्या होता है? क्या हो गया? कोई बात, बोल दो, मेरे से बोलना, मुझे जो बोलता दिखेगा मैं उसे खड़ा करके माइक दे दूंगा। पढ़ना ही तो है, पढ़ना तो आता सबको, तो पढ़ना ही तो है। क्लोजिंग एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लोजिंग, चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, जब आप फॉर्म भरते हो क्लोजिंग का जब टाइम आता है, वो कुछ भी बोले आपको क्या बोलना है? आप बिल्कुल उसकी बात काटनी नहीं है। वो जो मर्जी बोल दे, वो बोले तेरा नाम कमल नहीं है, तेरा नाम घनश्याम है, आप बिल्कुल, अब सुबह नहीं अब शाम है, आप बिल्कुल, फिर उसके बाद कैसे करना वो आगे बताओ। फील फेल्ट फाउंड, मतलब अगर आप चाहते हो वो आपके साथ जुड़े। लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है आर्गुमेंट में जीत जाते हैं, उससे बहस जीत जाएंगे लेकिन सेल हार जाएंगे।
मैं कहता हूँ यार बहस हार जाओ, बंदा जीत जाओ, कितनी बड़ी बहस हार जाओ। तो सही कह रहा, मैं घनश्याम हूँ तो घनश्याम के साथ ही जुड़ तो तुझे एक दिन अपने आप पता लग जाएगा मैं कमल। क्यों समझाने में लग रहा हूँ? नहीं, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट किस दिखा रहा है? घनश्याम हूँ, तूने कह दी ना हाँ मैं घनश्याम हूँ, आ जा। बहस मत करो। फील फैल्ट फाउंड जब भी आप देते हो तो उसे 3 क्लोजिंग जरूर मारनी है। पहली समराइज क्लोजिंग, आपने सब कुछ कर लिया और ये बार बार करनी है। वो एक भी क्वेश्चन पूछे उसके बाद तुरंत ये करना है। जैसे ही वो फॉर्म भरने के लिए आए, आपने पैसे मांगे और उसको लास्ट में एक बात जरूर बोलनी है कि देख भाई सुन, अगर तूने पैसे दिए, अगर तू पैसे देता है, पैसे देगा तो तुझे क्या मिलेगा? आगे प्रचार करेगा तो बदले में क्या मिलेगा? बस इतनी सी बात है। ये क्लोजिंग होती है समराइज, कि सारा कुछ समझाने के बाद उसको एक लाइन में खत्म करना है कि भाई देख तू पैसे देगा तो तेरे पैसे के बदले तुझे क्या मिल जाएगा, और अगर आगे सामान का प्रचार करेगा तो बदले में क्या मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। फिर इसके तुरंत बाद आपने क्या करना है? अजम्पशन, यानी कि आपने अपने मन में सोच लेना है जैसे वो जुड़ गया। और देख भाई, मान ले तू आज जुड़ गया, जुड़ने के बाद बिना अपना काम छोड़े छेड़े अगर तेरे को 25-30 हजार आने लगे तो कैसा रहेगा? आपने मान लिया कि वो जुड़ चुका है, आपने मान लिया, अजम्पशन, एज्यूम करा दिया उसे कि सुन तू आज जुड़ गया और तेरे को भी जैसे मेरे को आ रहे हैं, तेरे को भी 25-30 हजार रुपए महीने के अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में आने लगे तो कैसा रहेगा? क्या बोलेगा? बढ़िया रहेगा। फिर लास्ट हैसल, उसको विश्वास देना, पक्का विश्वास देना है कि भाई और एक और बात बताऊं, सुन तू शुरू कर, अगर तूने पैसे दिए और तुझे सामान ना मिला तो पैसे दूंगा, और अगर तूने पैसे दिए, तुझे सामान मिला और आगे तूने प्रचार कराया और तुझे पैसे ना आए तो पैसे देगा, और बाकी सारी चीजें छोड़। अगर तूने काम किया जैसा मैंने बोला वैसा वैसा किया और 2 महीने में तेरे पैसे पूरे ना हुए तो भी पैसे दूंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फॉर्म भर शुरू कर दे। इसको विश्वास दो। आपको नहीं लगता किसी को आप ज्वाइन कराओ और वो तुम्हारी सारी बात माने, 2 महीने में तुम दूसरा करा दोगे? अरे अगले दिन गोविंद भाई को या किसी भी सीनियर को ले जाकर बिठा देना, अगले दिन ही दूसरा करा दोगे तुम। होम मीटिंग में नहीं हो जाएगा, होम मीटिंग में कोई एक दिन में हो जाएगा। फिर भी तुमने अपनी सेफ्टी के लिए क्या करा? 2 महीने में दूसरा लेवल नहीं होगा क्या? क्या होगा? हो जाएगा। मैं भी ऐसी दूं ट्रेनिंग जैसे तुम मेरे से कर रहे हो। देखो 2 महीने में नहीं होगा। तुम भी तो मुझे ऐसे ही कर रहे हो। तुमने मेरे से वादा करा था, वरना आज जैसे तुम चलोगे, हमेशा मैं तुम्हें चलाता हूँ, आज मैं सो रहा हूँ तुम चलाओ मुझे। जैसे तुम जैसे वॉल्यूम डाउन करोगे मैं भी ऐसे, जब तुम यस यस करोगे मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। कर लोगे? और जैसे ही आप ये सब बोलोगे तब वो अपनी कलाकारियां दिखाएगा, उसके अंदर कितना टैलेंट है। 6000 बचाने के लिए वो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताने वाला ना, ऐसी ऐसी बातें बताने वाला है कि तुम ये बोलोगे कि भैया बातें तो बहुत सुनी पर ऐसी नहीं। मतलब कई बार तो तुम्हें ही लगने लगेगा कि सही कह रहा, और वो बताते बताते उसको भी लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि कोई कहता है कि भैया पैसे नहीं है और आपको लगे हाँ भैया इस पर तो है ही। किस किस ने अपने सीनियर से ही बोला है कि हाँ भैया इस पर तो है ही? हाथ नहीं उठा रहे, बोला शब्द है तुम। उसके पास करने क्या गए हो तुम? क्या करने गए हो जो इस पे 6000 नहीं है? बताओ। और वैसे तुम्हें लगता है इस धरती पर कोई आदमी आज जिंदा है जिसपे 6000 ना? अगर अभी कुछ भी भगवान ना करे ऊपर नीचे कोई बात हो जाए उसके परिवार पे, या मैं कह रहा हूँ किसी खास की शादी आ जाए, 6000 से ज्यादा के कपड़े आ जाएंगे। कहाँ से इंतजाम हो जाएगा? कितने लोगों ने इस बात को सच माना कि तनख्वाह आएगी तो दे दूंगा? जो सच मानते हैं ये वाली बातें, उसकी तनख्वाह पहली बार आएगी क्या? उससे पूछो पहले जो आई थी खत्म, तो अब कुछ नया, अब के ज्यादा आने वाली, डबल देंगे वाली। जब आज तक 6000 नहीं हुए, इंतजाम कर। ये सब झूठ है। फर्स्ट 2 ऑब्जेक्शन इज, पहले 2 तो झूठ है, क्योंकि पहले 2 में 2 पता क्या आते हैं? पहले 2
पैसे नहीं है? कितने लोगों ने बात सुनी है? और कई बार तुम्हें हंसी भी आती होगी, कोठी में बैठा आदमी, कोठी में क्या पैसे नहीं। और कई बार तो आदमी क्या क्या हंस भी रहा है, कह रहा भैया पैसे नहीं है। तुम्हें भी पता है वो झूठ बोल रहा है और उसे भी पता है, पर क्या करें, जवाब तो देना पड़ेगा ना। पिछली बार दे के भेजा था, आज रिपीट करा। दूसरा, चलो तुमने जैसे तैसे उसको मना लिया पैसों के लिए, तुरंत पड़ के बोले मेरे पास टाइम नहीं है। कितने लोगों ने सुना है मेरे पास समय नहीं है? ये दोनों झूठ है। उससे बोलो क्यों, घड़ी दिखा अपने घर की, इसमें तो पूरे 24 घंटे। भगवान ने तुझे क्या कहा है? तेरे को 26 देता तो क्या कर लेता, और तेरे को 12 दिए तो क्या कर लेगा? 24 दिए ना। तेरे यहाँ पे कितने बजे उगता है सूरज? कितने बजे, फलाना ढिमकाना, जो मर्जी बोलेगा यार। टाइम नहीं है, झूठ नहीं है। 24 घंटे है ना? 24 घंटे हैं। तो वैसे उसका आंसर अभी दूंगा मैं, पहले दो। अब 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान से समझना, ये 15 क्वेश्चन आपको करोड़पति बना सकते हैं। और आज सेंटी भैया के कहने की वजह से, आप लोगों के वजह से ये ट्रेनिंग दोबारा हो रही है, वरना आगे नहीं होगी। ये अब ट्रेनिंग आप अपने अपने डाउन में खुद दोगे। हम आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे एडवांस। आपको दिखाता हूँ आपके बाद जो अगली ट्रेनिंग होगी। अभी तक आपकी मर्जी से चल रही है ना ट्रेनिंग? शुरुआत में किसकी मर्जी से चली थी? जो मैं चाहता था वो देता था ना। अब मैंने आपसे पूछना शुरू कर दिया। अगली ट्रेनिंग दिखाता हूँ, ट्रेनिंग कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखो फिर कितना मजा आएगा। क्या लिख रहे हो तुम? ये हेडिंग की उतारने में इतनी देर लगाते हो क्या? मेरी बात समझ आई? उस बात पे कुछ होना चाहिए था।